निकलकर सामने आया है। अल बैदा प्रांत में कार्रवाई का दावा किया गया है। विंग लूंग 2 ड्रोन को निशाना बनाया गया है हूती विद्रोहियों के द्वारा। सऊदी ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो देखिए, यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब का एक निगरानी ड्रोन मार गिराया है। हूती संगठन के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी के मुताबिक मंगलवार तड़के अल बैदा प्रांत के ऊपर उड़ रहे विंग लूंग 2 टोहे ड्रोन को निशाना बनाया गया है। उनका कहना है कि ड्रोन इलाके में सैन्य निगरानी कर रहा था। हालांकि सऊदी अरब ने अभी तक इस दावे की न तो पुष्टि की है और न ही कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। और ऐसे समय में देखिए, यह दावा क्षेत्र में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चुनौतियों को और भी ज्यादा इशारा उसकी ओर करता नजर आ रहा है। ब्रायन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रायन, अभी तक देखिए यहाँ पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन बड़े बड़े दावे यहाँ पर प्रॉक्सीज करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यमन के जो हाउदी रेबल्स ने एक बड़ा दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया का विंग लूंग 2 सर्विलेंस ड्रोन अल बायदा प्रोविंस के ऊपर मार गिराया है। अब हाउदी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याया सारी के मुताबिक ड्रोन इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग मिशन पर था, जिसे उनकी एयर डिफेंस यूनिट ने टारगेट कर दिया गया था, वहां टारगेट किया था। फिलहाल सऊदी अरेबिया की तरफ से इस दावे की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है और इसकी जो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी अभी तक नहीं हो पाई। पर अगर घटना की बात करिए, घटना उस वक्त हुई जब सऊदी अरेबिया और हाउदी रेबल्स के बीच एक बार फिर टेंशन बढ़ गई। हाल के दिनों में भी हमने ये देखा कि एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल अटैक्स के बाद दोनों तरफ से मिलिट्री एक्शन तेज हो गए, जिससे पूरी रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न और बढ़ गए। पर लेटेस्ट की इंफॉर्मेशन की बात करें, जो नई इंफॉर्मेशन के तहत से ये सामने आ रहा है कि येमन के हाउदी रेबल्स ने ये दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के सर्विलेंस ड्रोन को मार गिराया है, और वो भी कहाँ हुआ है, वो अल बायदा प्रोविंस के ऊपर मार गिराया है। जी बिल्कुल ब्रायन, क्योंकि देखिए यहां पर जिस प्रकार से अब खुली छूट एक तरह से मिल गई है इन तमाम प्रॉक्सीज को भी, क्योंकि ईरान ने भी अब यहां पर बड़े हमले की बात कह दी है। ऐसे में प्रॉक्सीज जिस फिराक में बैठे रहते हैं कि भाई कब मौका मिले और कब यहां पे इजराइल या अमेरिका पर दाग दे मिसाइलें, बिल्कुल वही करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर। हाँ जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं प्रॉक्सीज को एक खुली छूट मिली है, क्योंकि हम अगर ट्रैक कर रहे हैं ईरान की अटैक्स की बात करें, ईरान ने भी काफी सारे अटैक्स किए हैं, चाहे हम बहरीन की बात करें या अभी कुछ देर पहले भी उन्होंने 5th यूएस बेसिस पे अटैक किए। तो कहीं ना कहीं ईरान की अटैक्स तो बहुत दिन से चली रही है, चाहे वो हम रिटेलिएटरी अटैक्स की बात करें या आईआईजीसी की तरफ से बात करें। और इसी के साइमल्टेनियसली पैरेलली हम ये भी देख रहे हैं कि रेबल ग्रुप, प्रॉक्सी ग्रुप्स का भी अटैक्स चल रहा है। जो ये इंटरसेप्टिव ड्रोन्स की बात करें या वॉरफेयर ड्रोन्स की बात करें, वो या सर्वेलेंस ड्रोन की भी बात करें, ऐसे कई ड्रोन्स है जो ये मार गिराए हैं। और उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो सामने आके ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने इंटेलिजेंस ड्रोन्स, जो मॉनिटरिंग मिशन है या जो सर्वेलेंस ड्रोन है, उनको मार गिराया है। डिफेंस यूनिट को टारगेट किया गया है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है, ड्रोन डिपोज को टारगेट किया गया है। तो ऐसी कई सिचुएशन अभी, चाहे हम रेबल ठीक ग्रुप्स है की बात ब्रायन, करें बहुत बहुत या शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।